भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। विवाह हो या अंतिम संस्कार, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान गौ माता को भोग लगाए बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही यदि कोई गाय को पीटता है या उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को तो कई वर्षों तक घोर नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को भी गौ हत्या का पाप लगा था? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे इस महापाप से श्री कृष्ण ने मुक्ति पाई थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। भागवत पुराण में मिलने वाली कथा के अनुसार वसुदेव और देवकी के विवाह के बाद राजा कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में एक भविष्यवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मौत का कारण बनेगी। जब कंस ने यह सुना तो उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर बहन देवकी की सभी संतानों का वध करने लगा। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय आया तो ना तो कंस के मायावी सुरक्षा कर्मी काम आए और ना ही वसुदेव को कोई कारागृह से बाहर जाने से रोक पाया। ये भगवान श्री कृष्ण की माया ही थी कि रातों रात उनके पिता उन्हें माता यशोदा के घर गोकुल छोड़ आए थे, जहां उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। जब कंस को यह बात पता चली कि श्री कृष्ण जीवित हैं, तो वो उन्हें मरवाने के लिए कई राक्षसों को भेजने लगा, लेकिन कोई भी राक्षस भगवान के आगे टिक ना पाया। एक बार दुष्ट कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक अरिष्टासुर नाम के राक्षस को गोकुल भेजा। अरिष्टासुर राक्षस बहुत ही चालाक था। उसे लगा कि वो अगर अपने असली रूप में श्री कृष्ण के आगे गया तो वो उसे पहचान लेंगे। ऐसे में उसने अपना वेश बदलकर श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत वो गाय के बछड़े के वेश में भगवान श्री कृष्ण की गायों के झुंड में मिल गया और फिर छोटे छोटे ग्वालों को मारने लगा। अरिष्टासुर को लगा कि भगवान उसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी पोल खुल गई और ग्वालों को मरता देख श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने एक ही क्षण में अरिष्टासुर को धरती पर पटक दिया और उसे मारकर मुक्ति दे दी। लेकिन भाइयों और बहनों, राधा समेत दूसरे गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप से अनजान थे। अब क्योंकि अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण किया था तो सभी को लगा कि उन्होंने गाय की हत्या की है, इसलिए श्री कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगेगा। इस बात से राधा रानी तो श्री कृष्ण से इतना नाराज हुई कि उन्होंने कई दिनों तक ना तो उनसे बात की और ना ही वे उनके पास गई। जब भी श्री कृष्ण राधा के पास जाते वो उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए कहती। साथ ही ये भी कहती, अब आपको इस महापाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में दर्शन कर वहां स्नान करना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं आपसे पुनः बात करूंगी। जब कई बार समझाने के बाद भी देवी राधा नहीं मानी तो भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब आखिर रूठी राधा को कैसे मनाया जाए और कैसे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हुआ जाए। ऐसे में उन्होंने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। इस पर देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप सभी तीर्थों के जल को उस स्थान पर लेकर आएं जहां पर आपने उस राक्षस का वध किया था। उसके बाद आप उस जल से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से आपको हर तीर्थ भी नहीं जाना पड़ेगा और आप गौ हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने बछड़े रूपी अरिष्टासुर का वध किया था। वहां जाते ही श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी धरती पर इतनी तेजी से पटकी कि वहां एक गहरा कुंड बन गया। उसके बाद भगवान ने अपनी सुरीली बांसुरी बजाई और फिर सभी तीर्थों को उस कुंड में एक साथ प्रवेश करने के लिए कहा। उसके बाद सभी तीर्थ उनकी बात मानकर उस कुंड में समा गए। फिर श्री कृष्ण उस कुंड में गए और स्नान करने लगे। इस तरह से वे गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। जब ये बात देवी राधा को पता चली तो वो भी दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर पहुंची और उन्होंने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगन को जोर से पटककर दूसरा कुंड बना दिया। फिर देवी राधा ने दूसरी गोपियों की सहायता से उस कुंड को बड़ा कर दिया। राधा रानी का इस तरह कुंड बनाना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद उन्होंने राधा से वादा किया कि वो प्रतिदिन इस कुंड में नहाने आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसके एक ही समय और जगह पर सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाएगा। भाई और बहनों, आपको बता दें कि ये दोनों ही कुंड आज भी मथुरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। खास बात यह है कि ये दोनों कुंड अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके एक कुंड का पानी सफेद और एक का थोड़ा काला है। तो भाई और बहनों, ये थी भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या लगने और उससे मुक्ति पाने की पूरी कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप में से किस किस ने इस कुंड को देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमें दीजिए आज्ञा और हम दोबारा लौटेंगे इसी तरह की धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।